अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और फिटफाट होंगे। बिल्कुल जी, अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। एंड वेलकम इनटू द थर्ड लेक्चर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के तीसरे लेक्चर में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ जी। तो फर्स्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया। इंट्रोडक्शन के साथ हमने बात की, इंट्रोडक्शन में हमने बात की इकोनॉमिक्स क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो और इसके बाद हमारा जो सेकंड लेक्चर था इट कंसिस्ट ऑफ 10 प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड आई थिंक दो लेक्चर्स हमने उस पर दिए थे। आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो बुक का चैप्टर नंबर 4 है, लेकिन हमारा जो स्टडी के रेफरेंस से देखें तो हमारा चैप्टर नंबर 2 बनता है जी। तो बुक का चैप्टर नंबर 4 है, तो मैं मेंशन यहाँ पे करूँगी कि इट्स अ चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर का नाम क्या है, द मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। डिमांड को आप प्रोनाउंस कर सकते हैं एज अ डिमांड और डिमांड, ये आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन आई एम कन्वीनियंट विद डिमांड। ओके, लेट्स कंटिन्यू। माइक्रो इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स की बुक हम पढ़ रहे हैं, जिसमें अब चैप्टर नंबर 4 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने जो चैप्टर का नाम पढ़ा वो क्या था, मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। अब मार्केट फोर्सेस की हम लोग इसमें बात करेंगे, यानी कि मार्केट जो है उसके अंदर दो तरह की कुव्वतें होती हैं, दो तरह की ताकतें होती हैं। पहली सप्लाई, दूसरी डिमांड, या पहली डिमांड तो दूसरी सप्लाई। अब हमने सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है कि मार्केट क्या होती है और कंपटीशन क्या होता है, या मार्केट क्या है, कंपेटिटिव मार्केट क्या है और परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट क्या है। मार्केट क्या होती है बच्चों, जहाँ पे खरीदने वाले और बेचने वाले एक जगह पे इकट्ठे होते हैं, उसको हम मार्केट बोलते हैं। वो एक जगह जहाँ पे कोई चीज़ को, किसी प्रोडक्ट को, किसी थिंग को, किसी आइटम को, किसी कमोडिटी को सेल करने वाले, बेचने वाले एक जगह पे पाए जाएं और उसको खरीदने वाले भी वहां आए। एक ही छत के नीचे बायर और सेलर अगर इकट्ठे हो जाएं तो उस जगह को क्या बोलते हैं, मार्केट बोलते हैं। ठीक है बच्चों, व्हाट इज मार्केट? मार्केट इज अ ग्रुप ऑफ बायर्स एंड सेलर्स ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों। अब जो है कंपेटिटिव मार्केट क्या होती है, कंपेटिटिव मार्केट जो है अगर उसकी हम बात करें तो उसकी भी डेफिनेशन यही है कि जहाँ पे खरीदने वाले बायर्स एंड सेलर्स जो होते हैं वो इकट्ठे हों, उसको कंपेटिटिव मार्केट बोलते हैं। और उनका नेग्लिजिबल इफेक्ट हो प्राइस के ऊपर, वो प्राइस चेंज ना कर सकते हो। प्राइस चेंज आप किन कंडीशंस में नहीं कर सकते जी क्लास? तो हमने क्या बात की, कंपेटिटिव मार्केट वो कंपेटिटिव मार्केट होती है या वो मार्केट होती है जिसके अंदर बहुत से बायर्स, मार्केट की हमने क्या बात की, इज अ ग्रुप ऑफ बायर्स एंड सेलर। और अब वो वाली मार्केट जहाँ पे बहुत सारे बेचने वाले और बहुत सारे खरीदने वाले, यानी कि टू मैनी बायर्स एंड टू मैनी सेलर्स, बेचने वाले। अब जहाँ पे मैनी बायर्स एंड मैनी सेलर्स होंगे वो वाली मार्केट क्या होगी, वो कंपेटिटिव होगी। वो कंपेटिटिव मार्केट यानी कि वहाँ कंपटीशन होगा। कंपटीशन मीन मुकाबला, ठीक है, आपस में कैसे मुकाबला करते हैं, कुश्तीबाजी नहीं करते। कंपटीशन होता है इन सेंस ऑफ प्रोडक्ट, कि मैंने ये प्रोडक्ट बनाया है। फॉर एग्जांपल मैं बॉटल्स प्रोड्यूसर हूँ, मैं बॉटल सेल करती हूँ, तो मेरी बॉटल जो है वो बाकी जो हाँ बॉटल्स प्रोड्यूस करने वाले उनसे खूबसूरत हो। मिनरल वाटर की बात करें तो आए दिन कोई ना कोई नई बॉटल जो है मिनरल वाटर की वो रिलीज हो रही होती है, लॉन्च हो रही होती है। तो वो क्या है, हर एक अपनी जो है, हर एक जो है वो अपनी बॉटल की शेप दूसरे की शेप से डिफरेंट करना चाहता होता है। हर एक जो है अपने अंदर डिफरेंट क्वालिटीज़ और करैक्टरिस्टिक्स जो है अपने प्रोडक्ट की वो इंट्रोड्यूस कर रहा होता है, जस्ट टू फैच द मार्केट, जस्ट टू कैच द मार्केट, जस्ट टू ग्रिप द मार्केट। तो ये सारी चीज़ें क्या है, कंपटीशन की वजह से ये है। तो जहाँ पे कंपटीशन होगा वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे मैनी बायर्स होंगे और मैनी सेलर्स होंगे, ज़्यादा खरीदने वाले होंगे और ज़्यादा बेचने वाले होंगे। तो वो वाली मार्केट क्या कहलाएगी, कंपेटिटिव मार्केट। सो कंपेटिटिव मार्केट में सब जो होते हैं वो प्राइस टेकर होते हैं। जो इस बॉटल की प्राइस मैंने फिक्स कर दी है, बायर को वही लेनी पड़ेगी। अगर आप नहीं लेना चाहते तो आप नहीं लें, मेरे पास और बायर्स बहुत है, मेरे और खरीदने वाले बहुत हैं। हाँ, जहाँ पे मुझे पता हो कि मेरे थोड़े से लिमिटेड से बायर्स हैं, वहाँ पे अगर बायर मुझे कहेगा ये बॉटल मुझे 10 रुपये की नहीं, $10 की नहीं, मुझे $5 की चाहिए, मैं उसको 5 में भी दे दूंगी कि बिके सही मेरी, क्योंकि बायर्स कम है, गाहक की कोई नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे हमारी ये कोशिश होती है। लेकिन कंपेटिटिव मार्केट्स में मैनी बायर्स एंड मैनी सेलर्स, तो फिर जो बेचने वाला और खरीदने वाला है वो प्राइस टेकर होते हैं, प्राइस को लेने वाले, प्राइस को चेंज करने वाले नहीं होते। जैसे गेम चेंजर होता है ना, इसी तरह प्राइस चेंजर नहीं होते सेलर्स और बायर।
वो प्राइस टेकर होते हैं, यानी कि जो प्राइस मार्केट में सेट हो गई है उन्होंने उसी को फॉलो करना होता है। ठीक है, तो हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। कंपेटिटिव मार्केट इज वन विद मैनी बायर्स एंड सेलर्स, ईच हैज नेग्लिजिबल इफेक्ट ऑन प्राइस। एग्जाम्पल इसकी क्या होगी, मार्केट फॉर व्हीट। अब गंदम की जो प्राइस फिक्स कर दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, उसी रेट पे गंदम जो है वो सेल होती है। ठीक है बच्चों, ये हो गई कंपेटिटिव मार्केट। अब कंपेटिटिव मार्केट में बॉटल्स की मैं आपको एग्जांपल दे रही थी, इसमें मैंने आपसे क्या बात की कि हमारी कोशिश क्या होती है एज अ बॉटल प्रोड्यूसर कि मैं अपनी बॉटल को दूसरे बॉटल्स या दूसरे बॉटल प्रोड्यूसर जो हैं उनकी बॉटल से डिफरेंट रखूं, उनकी बोतलों से अपनी बोतल को जो है वो क्या रखूं, डिफरेंट रखूं। किसी मतलब होगा तो इसके अंदर पे मिनरल वाटर होगी, ये भी 1/2 लीटर की, 1.5 लीटर की, लीटर की बोतल, लेकिन इसमें क्या होगा, इसकी थोड़ी सी शेप चेंज होगी। लेकिन अब ये कौन सी है, ये कंपेटिटिव मार्केट है। अच्छा, अगर हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो बिल्कुल सेम हो, डिट्टो प्रोडक्ट्स हम लोग बना रहे हैं, यानी कि हमारे प्रोडक्ट्स चेंज नहीं है, तो वो क्या होगी, वो परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट होगी, जहां पे बिल्कुल एक जैसे प्रोडक्ट्स होंगे और मैनी बायर्स और मैनी प्रोड्यूसर या मैनी सेलर्स होंगे, वो क्या होगी, वो परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट होगी। परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट की डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑल गुड्स आर एग्जैक्टली द सेम। ठीक है, सारे गुड्स जो होते हैं वो एग्जैक्टली सेम होते हैं, बिल्कुल एक जैसे। बायर्स एंड सेलर्स सो न्यूमरस, बहुत ज्यादा होते हैं, दैट नो वन कैन इफेक्ट मार्केट प्राइस, कि वो मार्केट प्राइस को चेंज नहीं कर सकते। सो ईच इज अ मार्केट प्राइस टेकर। तो सब क्या होते हैं, प्राइस टेकर होते हैं। और इसकी एग्जांपल क्या है, एग्रीकल्चर मार्केट। एग्रीकल्चर मार्केट में जो प्राइसेस गवर्नमेंट सेट कर देती है, हमने उसी के ऊपर क्या करनी होती है, खरीदो फरोख्त। ठीक है बच्चों, अब इस चैप्टर में हम लोग एज्यूम करेंगे अपनी स्टडी को फोकस करने के लिए, खास तौर पे सप्लाई और डिमांड की जो फोर्सेस हैं उनको स्टडी करने के लिए हम लोग इस चीज़ पे फोकस करेंगे कि हम लोग क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे कि हमारी मार्केट्स क्या हैं, वो परफेक्टली कंपेटिटिव है। इन दिस चैप्टर वी एज्यूम मार्केट्स आर परफेक्टली कंपेटिटिव। ठीक है बच्चों, सो अब हम मूव करते हैं इस चैप्टर की जो मेन फोर्सेस हैं, जो मेन ताकतें हैं जो हमने पढ़नी है, वो क्या है, सप्लाई एंड डिमांड। वो क्या है, सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई एंड डिमांड को अब हम डिटेल से पढ़ेंगे और देखेंगे सबसे पहले कि डिमांड क्या है। किसी चीज की डिमांड क्या होती है, डिमांड होती है बच्चों किसी चीज की मांग। ठीक है, तो मांग या डिमांड किसी चीज की कौन करता है, मुझे बॉटल्स चाहिए, मैं बॉटल्स की डिमांड कर रही हूँ, मुझे बॉटल्स चाहिए, मिनरल वाटर की एक बॉटल चाहिए, तो मैं क्या हूँ, मैं डिमांड कर रही हूँ। और मैं क्या हूँ, मैं बायर हूँ। तो डिमांड किसके एंड से आती है, खरीदने वाले के एंड से, जिसने कोई चीज लेनी हो, जिसने कोई चीज हासिल करनी हो, वो क्या करता है, डिमांड करता है। डिमांड करता है मीन उर्दू में अगर डिमांड को करें तो क्या है, तलब करता है। तो तलब करने वाला क्या है, बायर, और बायर क्या करता है, डिमांड। तो डिमांड जो है वो किसका बिहेवियर होगा, बायर का। डिमांड कम्स फ्रॉम द बिहेवियर ऑफ बायर। ठीक है बच्चों, अब यहां तक हमने बात की डिमांड की। अब क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड उतनी क्वांटिटी है, वो मिकदार है जो कि बायर डिमांड करते हैं, तलब करते हैं खरीदने के लिए, परचेज करने के लिए। अब इसमें दो चीजें होंगी, बायर्स आर विलिंग एंड एबल टू परचेज। वो विलिंग भी हैं, वो रजामंद हैं, और एबल, वो इस काबिल भी हैं कि उसको परचेज कर सकें। तो ये फिर क्या बन जाती है, हमारी क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एनी गुड इज द अमाउंट ऑफ द गुड दैट बायर्स आर विलिंग एंड एबल टू परचेज। विलिंग एंड एबल टू परचेज, दोनों चीजें। ठीक है बच्चों, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो क्या है, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या है, लॉ ऑफ डिमांड हमें एक बच्चों जी बच्चों, लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या बताता है कि जब प्राइसेस हमारी इंक्रीज होती हैं, जब प्राइसेस हमारी इंक्रीज होती हैं, जब कीमतें चीज़ों की बढ़ जाती हैं, तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, वो कम हो जाती है। जब चीज़ें बच्चों महंगी होना शुरू हो जाती हैं, तो हम डिमांड कम करना शुरू हो जाते हैं, हमारी उस चीज़ की तलब कम हो जाती है। ठीक है, जैसे गोल्ड है, गोल्ड की प्राइस बढ़ गई, सोने की कीमत बढ़ गई, तो लोगों ने सोना खरीदना कम कर दिया ऑब्वियसली। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसेदार तबका है, जिनके पास पैसा है, जो एलीट क्लास है, उनको फर्क नहीं पड़ता कि गोल्ड की प्राइस बढ़ भी रही है। लेकिन यहाँ पे किसकी बात हो रही है, सबकी बात हो रही है, ऑन एवरेज बात हो रही है।
ठीक है, ऑन एवरेज बात हम लोग कर रहे हैं कि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, जब किसी चीज़ की कीमत बढ़ती है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। और डिमांड किसी चीज़ की कैसे निकाली जाती है, किसी एक बंदे के खरीदने से तो नहीं निकाली जाती। ठीक है, अगर हम एग्रीगेट लेवल पे, अगर हम कंट्री के लेवल पे, अगर हम गोल्ड की बात करें, ठीक है, अगर हम किसी घर की बात करें, किसी एक घर की, किसी एक फर्द की बात करें, फिर अलग बात है। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड फिर भी अप्लाई होता है कि अगर किसी चीज़ की कीमत बढ़ी है तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, उसकी क्वांटिटी डिमांडेड फॉल कर जाएगी, कम हो जाएगी। प्राइस बढ़ रही है तो कीमत क्या हो जाएगी, प्राइस बढ़ रही है तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। ये कैसे काम करता है, जैसे हम लोग गाड़ी जब ड्राइव करते हैं तो हमारी दो चीज़ें ऑपोजिट काम करती हैं। वो दो चीज़ें बच्चों कौन सी हैं? स्पीड होता है, स्पीड वाला पेडल, और दूसरा हमारा क्लच। क्लच को हम छोड़ते हैं तब हम रेस दबाते हैं, रेस को हम छोड़ते हैं तो हम क्लच दबाते हैं। ऑपोजिट वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो ऑपोजिट वर्क है इसको हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप, नेगेटिव रिलेशनशिप। एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज अगर कम हो रही है तो ये क्या है, नेगेटिव रिलेशनशिप। सो बच्चों, जस्ट लाइक एक्सेलरेटर एंड क्लच, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज हैविंग ऑपोजिट नेगेटिव और इनवर्स रिलेशनशिप। पढ़ लेते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लॉ ऑफ डिमांड क्लेम्स दैट, क्लेम या स्टेट्स दैट, ये हमें क्या बताता है, दैट द क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ गुड फॉल व्हेन द प्राइस ऑफ द गुड राइजेस, अदर थिंग्स इक्वल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी सब चीजें आपने कांस्टेंट रखनी है, यानी कि कोई और चीज इसको इफेक्ट ना करे। ऐसा क्यों कहा जाता है बच्चों, जब भी हम कोई लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अगर जिनमें आप में से अगर कुछ बच्चों ने साइंस पढ़ी है मैट्रिक में, ठीक है, या उससे पहले जो साइंस हमें पढ़ाई जाती है उसमें थोड़ा सा आपको एक्सपेरिमेंट का अगर आइडिया हो, तो उसमें क्या होता है, जब हम लैब में कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो बाकी सारी चीज़ों में हम लोग एज्यूम ये करते हैं कि वो इसको इफेक्ट नहीं कर रही, सिर्फ स्पेसिफिकली हम लोग वो स्पेसिफिक टेस्ट कर रहे होते हैं जो दो केमिकल का फॉर एग्जांपल हमने रिएक्शन देखना हो। बाकी हम तमाम चीज़ें साइड पे कर देते हैं, सिर्फ उन दो को आपस में मिक्स करते हैं ताकि हम सिर्फ इसका करें। और कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो कि वैक्यूम क्रिएट करके उसके अंदर किए जाते हैं ताकि कोई बाहर की चीज़ या नॉइज़ वगैरह उसको डिस्टर्ब ना करे। तो इसी तरह लॉ ऑफ डिमांड में भी हम क्या कहते हैं कि ऑल अदर थिंग्स वी नीड टू कीप देम कांस्टेंट। सो बच्चों, ये था हमारा लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, लेफ्ट साइड पे देखिएगा, लेफ्ट साइड वाला एरो, व्हेन द प्राइस गोज अप। नेक्स्ट एरो देखिएगा, नेक्स्ट एरो हमें क्या कह रहा है, व्हेन द प्राइस गोज अप द क्वांटिटी डिमांडेड गोज डाउन। ठीक है, व्हेन द प्राइस गोज अप क्वांटिटी डिमांडेड गोज डाउन, ये क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है। ये देखिए, द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द क्वांटिटी इज इनवर्स। इनवर्स मीन उल्टा रिलेशनशिप है, एक चीज बढ़ती है तो दूसरी कम होती है। अब व्हेन द प्राइस गोज डाउन, जब कीमतें नीचे जाती हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड गोज अप, यानी कि जब चीजें सस्ती होती हैं तो उसकी डिमांड क्या होती है, बढ़ जाती है। ऑब्वियस है ना, चीजें जब सस्ती होंगी हम लोग ज्यादा खरीदना शुरू हो जाते हैं। बच्चों, डिस्काउंट्स क्या होते हैं, ब्रांड्स वाले जब डिस्काउंट लगाते हैं या किसी भी वेबसाइट वाले की अपने प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट लगाते हैं तो हम लोग धड़ाधड़ सेल्स क्यों होती हैं। सेल्स डिस्काउंट का क्या मतलब है कि वो कीमतें कम कर देते हैं। जब प्राइस गोज डाउन, व्हेन द प्राइस गोज डाउन द डिमांड गोज अप, लोग ज्यादा खरीदना शुरू कर देते हैं। यही हमारे डिस्काउंट्स में होता है, सेल्स कंपनी की बढ़ जाती हैं जब वो डिस्काउंट अनाउंस करते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम इसी को जो है वो अंडरस्टैंड करना चाहेंगे। इसमें कुछ टर्म्स हैं जिसकी हम स्टडी करेंगे। लॉ ऑफ डिमांड जो हमें कह रहा है वो किस तरह से वर्कआउट करता है और डिमांड में क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले बच्चों इस टेबल को देखिएगा। इस टेबल में जो गौरतलब बात है वो ये देखिए, प्राइस, यहाँ प्राइस आ रही है, यहाँ क्वांटिटी आ रही है। सारा खेल ही कीमतों का और क्वांटिटी डिमांडेड का है। लॉ ऑफ डिमांड दो चीज़ों के दरमियान ही डील कर रहा है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड। सबसे पहले प्राइस हमने देखनी है, जीरो से स्टार्ट हो रही है, यानी कि प्राइस कम थी फिर बढ़ती गई 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ पे क्या हो रही है, प्राइस इंक्रीज हो रही है। प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड को क्या है, कम होना चाहिए। यहाँ पे प्राइस कम है तो क्वांटिटी डिमांड हमारी 16 है, यानी कि सबसे ज़्यादा है। जब कीमत सबसे कम है तो क्वांटिटी डिमांड उस वक्त सबसे ज़्यादा है। यही हमने पढ़ा है कि प्राइस कम होगी तो डिमांड ज़्यादा होगी, और ऐसा ही है। यहाँ प्राइस सबसे ज़्यादा है, 6 है हाईएस्ट, $6 ऑलिव्स की, जैतून की। तो यहाँ पे डिमांड उसकी कितनी है, 4 है, यानी कि कम हो गई। यहाँ 16 से शुरू होकर 4 तक पहुंच गई। जैसे जैसे जैतून महंगे होते गए, ऑलिव्स जैसे जैसे महंगे होते गए, उसकी क्या हुई, डिमांड कम होती गई, उसकी तलब कम होती गई। तो ये टेबल है, ये टेबल हमें शो कर रहा है क्या, प्राइसेस और क्वांटिटी डिमांडेड। इस कीमत पे कितनी क्वांटिटी डिमांड हुई, उस कीमत पे कितनी क्वांटिटी डिमांड हुई, ये हमें टेबल बता रहा है। अब ये क्या है, ये टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है। दिस इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, और ये टेबुलर रिप्रेजेंटेशन को हम लोग क्या कहते हैं, स्केड्यूल, डिमांड स्केड्यूल, जो हमें एक टेबल की फॉर्म में शो कर रहा है। ठीक है, ये क्या है,
डिमांड स्केड्यूल। हम लोग देख लेते हैं कि डिमांड स्केड्यूल की डेफिनेशन क्या है। टैबुलर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, tabular representation, a table that shows the relationship between the price of a good and the quantity demanded। वो टेबल जो हमें क्या शो कर रहा होता है, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ गुड एंड द क्वांटिटी डिमांडेड, उसके दरमियान में जो रिलेशनशिप हमें शो कर रहा होता है टेबुलर रिप्रेजेंटेशन में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिमांड स्केड्यूल। ठीक है बच्चों, और ये जो हमने टेबल देखा ये किस चीज की एग्जांपल है, असलम्स डिमांड फॉर ऑलिव्स। ये असलम की डिमांड है कि वो कितने ऑलिव्स, किस कीमत पे कितने ऑलिव्स डिमांड कर रहा है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हमें एक चीज पता चली कि जो असलम की प्रेफरेंसेस हैं या जो असलम की डिमांड है कीमत के लिहाज से, वो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो कर रही है। जो हमें लॉ ऑफ डिमांड कहता है, लॉ ऑफ डिमांड भी तो यही कहता है कि जैसे जैसे प्राइस ज्यादा होती जाएगी डिमांड कम होती जाएगी, और जैसे जैसे प्राइस कम होती जाएगी डिमांड बढ़ती जाएगी, तलब बढ़ती जाएगी। ऐसे ही हो रहा है इस टेबल में। तो ये क्या कर रहा है कि असलम्स की प्रेफरेंस जो है वो ओबे कर रही है लॉ ऑफ डिमांड, यानी कि वो उसका एक्सेप्ट कर रही हैं। ठीक है, उसको ओबे कर रही हैं, जैसे वो कहता है वो वैसे ही कर रही हैं। ठीक है, ओबेइंग। तो ये क्या था, ये डिमांड स्केड्यूल था जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा। यहां तक हमने डिमांड स्केड्यूल की बात की। अब मैं आपको डिमांड कर्व की जो है वो बताऊंगी कि डिमांड कर्व क्या होता है। ये जो टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है बच्चों, ये हमने बात की कि ये टेबल में अगर हमें वो बताएंगे, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज नोन एज डिमांड स्केड्यूल। और अगर इसको हम देखते हुए ग्राफ ड्रॉ करें, हम लोग करते क्या है, एक्स एक्सिस पे क्या ले लेते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड, और वाई एक्सिस पे हम लोग क्या लेते हैं, प्राइस। वाई एक्सिस बच्चों कौन सा होता है, जो वर्टिकल होता है, जो ऊपर की जानिब होता है। ऊपर की जानिब जो होगा, जो वर्टिकल होगा, उसको हम क्या कहेंगे, वाई एक्सिस। और जो नीचे हॉरिजॉन्टल होगा, जो जैसे हमारी जमीन है ऐसे नीचे हॉरिजॉन्टल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या है ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो हमने वाई एक्सिस पे लेनी है प्राइस और एक्स एक्सिस पे हमने लेना है क्वांटिटी डिमांडेड। और इसको देखते हुए, इस टेबुलर रिप्रेजेंटेशन को, इस टेबल को देखते हुए अगर हम ड्रॉ करते जाएं, तो वो ड्रॉ किया हुआ ग्राफ जो होगा, ग्राफ की फॉर्म में जब हम लॉ ऑफ डिमांड को बताएंगे तो वो क्या हो जाएगा, या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज नोन एज डिमांड कर्व। ठीक है बच्चों, ये देखिए अब ये क्या ड्रॉ हुए हैं, ये हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यहां से आपको समझाती हूं कि ये हमारा क्या है, यहाँ पे प्राइस आ गई, प्राइस ऑफ ऑलिव्स, यहाँ पे आ गए क्वांटिटी ऑफ ऑलिव्स। अब यहाँ क्वांटिटी आ रही है, ये बच्चों ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वाली। यहाँ पे हमने क्वांटिटी लिखी हुई है, ये हमारी कौन सी लाइन है, ये हमारी एक्स एक्सिस है। ये हमारी कौन सी है, जहाँ पे प्राइस आ रही है इस तरह से वर्टिकल, ये हमारी वाई एक्सिस है। ठीक है, अब ये एक्स एक्सिस पे हमने कीमतें क्वांटिटी लिख ली 0, 5, 10 एंड 15। और यहाँ पे हमने क्या ले ली, हमने प्राइसेस ले ली 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक। ठीक है, हमने प्राइसेस ले ली। अब गौर से देखिएगा हमने ड्रॉ कैसे करना है ग्राफ। सबसे पहले हमने 0 से स्टार्ट करना है, यहाँ से प्राइस 0, यहाँ पे प्राइस भी 0 है इस पॉइंट पे, और ये देखिएगा क्वांटिटी भी 0 है, यहाँ 0, 0 है दोनों। अच्छा, अब हमने क्या करना है, 0 प्राइस पे 16 क्वांटिटी है हमारी, यानी कि यहाँ पे करके, ये यहाँ पे आके हम लोगों ने इसका निशान लगा देना है। ठीक है, इधर करके, यहाँ पे करके ये होगा, इसको अगर हमने ड्रॉ करना है। इसी तरह ये अगर 1 प्राइस देखें, 1 प्राइस ये है, यहाँ से आपको ज्यादा समझ आएगी। ये देखिए यहाँ 1 प्राइस है, 1 प्राइस के अकॉर्डिंग हमारा क्या आ रहा है, 14 आ रहा है क्वांटिटी डिमांडेड। बच्चों ये देखिए, इधर देखिए, ये देखिए 14 है। तो 14 कहाँ पे, यहाँ पे, यानी कि 1 के सामने यहाँ पे करके ये पॉइंट आएगा। ठीक है, यहाँ पे करके ये पॉइंट आएगा। देख लेते हैं किस तरह से ड्रॉ हुआ है। सबसे पहले हमने 0 प्राइस की बात की, ये देखिए 0 प्राइस और 16 क्वांटिटी। ये देखिए नीचे ग्राफ पे रेड पॉइंट मार्क हुआ है, ये देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट फिगर आ गई हमारे पास रेड में। और से देखते जाइए, तो दोबारा से बताती हूँ। देखिए सबसे पहले हमने प्राइस ली 0, और 0 को हमने ड्रॉ किया नीचे, जहाँ पे 0 प्राइस आ रही थी उसके सामने 16 क्वांटिटी को ड्रॉ किया। अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हमारे पास आ रही है प्राइस 1, प्राइस 1 है और क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, 14। अब देखिएगा 1 के सामने और 14 के ऊपर मार्क आएगा, ये देखिए यहाँ पे, ये क्या है, प्राइस यहाँ पे 1 है, और ये देखिए बच्चों प्राइस यहाँ पे 1 है और क्वांटिटी डिमांडेड ये 14। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है, 2, प्राइस 2 यहाँ पे है, इसके सामने पॉइंट आएगा, और दूसरी तरफ से कहाँ पे आएगा, 12 के सामने। 12 कहाँ बनता है, यहाँ पे, यानी कि ये पॉइंट आना चाहिए इस जगह पे करके। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं इस जगह पे पॉइंट आता है, ये देखिए एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये क्या है, इसी तरह हमने सारे पॉइंट्स ड्रॉ कर लेने। इसी तरह हम अब 3 को ड्रॉ करेंगे जब हमारे पास प्राइस 3 हुई और क्वांटिटी 10 हुई। इसी तरह हम 4 को ड्रॉ करेंगे जहां पे प्राइस 4 थी और क्वांटिटी 8 थी। इसी तरह 5 को, और इसी तरह 6 इज द लास्ट पॉइंट वी ड्रॉ ऑन द ग्राफ।
अब बच्चों ये क्या है, ग्राफ पे ये पॉइंट हमने बना लिए। अब इन पॉइंट्स को हमने जोड़ना है, 6 से लेके नीचे तक जो लाइन आ रही है इसको हमने जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे इनको आपस में, वी हैव टू कंबाइन दीज पॉइंट्स। और ये हमारे पास ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, दिस लाइन और दिस कर्व इज नोन एज डिमांड कर्व। ये देखिए ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो ये क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। जो इस तरह की लाइन होगी इस अमूदी तिरछी होगी, यानी कि राइट साइड पे जिसका डाउनवर्ड होगा, लेफ्ट साइड से ऊंची होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, डाउनवर्ड स्लोपिंग, यानी कि नीचे को ढलवान है इसकी। तो डिमांड कर्व बच्चों हमेशा क्या होता है, डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। और ये हमेशा क्या होता है, हमेशा क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, नीचे की तरफ। ठीक है, ये इस तरह से होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो दिस इज व्हाट डिमांड कर्व इज। अब लेफ्ट साइड पे हमारे पास डिमांड कर्व है और राइट साइड पे जो हमारे पास टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है, ये हमारे पास क्या है, डिमांड स्केड्यूल। सो व्हाट इज डिमांड कर्व? Demand curve is a graphical representation of the relationship between the price of a good and the quantity demand. ठीक है बच्चों, ये इसकी डेफिनेशन है और ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और किस तरह से हमने वो ग्राफ के पॉइंट्स जो थे वो बनाए और इस तरह से ये हमारा डिमांड है और इसको हम लोग क्या कहते हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। अच्छा बच्चों, अब नेक्स्ट बात जो हम लोग करेंगे वो क्या करेंगे, मार्केट डिमांड वर्सेस इंडिविजुअल डिमांड। मार्केट डिमांड क्या है और इंडिविजुअल डिमांड क्या है। इंडिविजुअल डिमांड किसी एक बंदे की डिमांड होगी, किसी सिंगल पर्सन की डिमांड होगी, उसका डिमांड स्केड्यूल और डिमांड कर्व जो होगा वो क्या होगा, वो इंडिविजुअल डिमांड कहलाएगा, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। और अगर हम सारे एक ही प्रोडक्ट के, फॉर एग्जांपल हमने बॉटल्स की बात की थी, बॉटल्स के सारे बायर्स जो हैं उनकी अगर सबकी डिमांड मिला के हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करें या हम लोग एक जो है टेबल बनाएं, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन करें, तो वो क्या कहलाएगी हमारे पास, मार्केट डिमांड, मार्केट डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड स्केड्यूल। डेफिनेशन देख लेते हैं हम इनकी जी। तो इंडिविजुअल डिमांड क्या है, द डिमांड ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है, और अ सिंगल बायर। इट रिप्रेजेंट द डिमांड कर्व एंड द डिमांड स्केड्यूल ऑफ अ सिंगल पर्सन और एन इंडिविजुअल, किसी एक बंदे की। ठीक है, अब जो है मार्केट डिमांड क्या है, सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड्स फॉर अ पर्टिकुलर गुड और अ सर्विस। जब हम सारे इंडिविजुअल पर्संस की डिमांड को इकट्ठा कर देंगे किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की या गुड की या सर्विस की, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी, मार्केट डिमांड। ये हमारे पास डिफरेंस है मार्केट डिमांड और इंडिविजुअल डिमांड का। सो यहाँ तक हमें क्या समझ आई कि द क्वांटिटी डिमांडेड इन द मार्केट, जो मार्केट के अंदर क्वांटिटी डिमांड हो रही होगी, इज द सम ऑफ ऑल द क्वांटिटी डिमांडेड बाय ऑल बायर्स एट ईच प्राइस। ठीक है, अब जो मार्केट की डिमांड होगी वो क्या होगी, वो क्वांटिटी डिमांडेड इन द मार्केट, जो मार्केट के अंदर किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांड की गई है, क्वांटिटी तलब की गई है, ठीक है, इज द सम ऑफ द क्वांटिटीज डिमांडेड बाय द ऑल बायर्स। जितनी सबने, अगर हम बॉटल्स की बात कर रहे थे बच्चों, बॉटल की एग्जांपल आपको बार बार इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैंने शुरू में आपको ये एग्जांपल दिया, इससे ही आपको अंडरस्टैंड होगा। ठीक है, इसके अलावा भी हम कोई और एग्जांपल भी दे सकते हैं, किसी भी चीज़ की, किसी भी प्रोडक्ट की, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की भी हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, तो उसकी जो स्पेसिफिक डिमांड होगी वो सारे बायर्स की मिला के वो क्या होती है, वो हमारे पास मार्केट डिमांड होती है। सपोज अली और असलम क्या थे, या असलम और अली क्या है, आर द टू ओनली बायर्स इन द ऑलिव मार्केट। फॉर एग्जांपल हमने ये किया कि जैतून की मार्केट में सिर्फ अली और असलम बायर्स हैं। अब क्वांटिटी डिमांडेड जो मार्केट की है वो क्या होगी, क्यू डी हमने जो डिनोट किया है, क्यू डी ये सिंबल होता है किसका, क्वांटिटी डिमांडेड का। अब इस थ्योरी या जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है मार्केट डिमांड की, उसके अकॉर्डिंग जो मार्केट की डिमांड है वो असलम और अली की दोनों की डिमांड्स को मिला के एड अप करके जो डिमांड बनेगी वो क्या होगी, वो मार्केट डिमांड होगी, यानी कि दोनों की। ठीक है, सम ऑफ क्वांटिटीज, डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ क्वांटिटीज, यानी कि जितनी क्वांटिटी डिमांडेड है, सम ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि अली और असलम की मिला के आपस में जो डिमांड बनेगी वो क्या होगी, मार्केट डिमांड। टेबल से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले प्राइस आई और फिर असलम की डिमांड आई। ये असलम की डिमांड है, इस प्राइस पे जो हमने पहले देखी हमने एज्यूम कर लिया। ठीक है, 16 से लेके 4 तक उसकी डिमांड जा रही है। अब हम देख लेते हैं अली की क्या डिमांड है। अली जी 0 प्राइस पे 8 लेता है और जब मैक्सिमम प्राइस आ जाती है हमारे पास 6, तो अली कितने लेता है, 2 क्वांटिटी लेता है। ठीक है, इससे हाफ ले रहा है वो अली। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है। अब हमारे पास मार्केट डिमांड क्या होगी, मार्केट डिमांड होनी चाहिए या क्यूडी क्या होनी चाहिए, क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड जो मार्केट की होगी वो क्या होगी, असलम प्लस अली। किस तरह से, ये देखिएगा, ये आ गई हमारे पास मार्केट डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड। मार्केट क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, अब 16 प्लस 8 इज इक्वल टू 24, ये क्या है, मार्केट क्वांटिटी डिमांडेड। इसी तरह सबकी हम निकालते जाएंगे। ठीक है, अब 12 प्लस 6 इज इक्वल टू 18, 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15 और इसी तरह से 12, 9 एंड
6। ये हमने सारे एडअप कर लिए, तो हमारे पास लास्ट रेड कॉलम जो है ये मार्केट डिमांड को शो कर रहा है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे ये मार्केट डिमांड कर्व हमने ड्रॉ कर लिया, जो कि हमारे पास कहाँ से आया। अब इसमें हमने कौन सी प्राइसेस ली हैं, प्राइस ये वाली और क्वांटिटी डिमांडेड ये वाली। अब इस चीज को अगर हम ग्राफ के ऊपर ड्रॉ कर दें तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये मार्केट डिमांड कर्व फॉर ऑलिव्स आ गया। ये मार्केट कर्व है, पहले वाला जो कर्व था वो इंडिविजुअल था जो हमने ड्रॉ किया था। ठीक है बच्चों।